नमस्कार, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मोनिका चौधरी। आज हम पढ़ेंगे शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था वह अवस्था होती है जो जन्म के पश्चात प्रारंभ होती है, जन्म के बाद प्रारंभ होती है तथा 5 से 6 वर्ष तक चलती है। देखिए, आपको इसके पहले बताया गया ना विकास की अवस्थाओं को कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, वो चीजें आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विकास की शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था कब से कब तक का होता है? जन्म के बाद से लेके 5 से 6 वर्ष का जो समय होता है उसको हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना जाता है। सबसे जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा शारीरिक और मानसिक विकास सबसे ज्यादा आपका शैशवावस्था में ही होता है। शारीरिक और मानसिक विकास सबसे ज्यादा किसमें होता है? शैशवावस्था में। शैशवावस्था को अन्य नामों से भी जाना जाता है, ये भी इससे भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है। देखिए, सबसे पहले आपका खिलौनों की आयु, अतार्किक खिलौनों की आयु इसमें दिया है ऑप्शन में ये भी, लेकिन अगर आपका पूर्व बाल्यावस्था दिया रहेगा ऑप्शन में तो आप हमेशा खिलौने की आयु को पूर्व बाल्यावस्था में ही लगा के आएंगे। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट है आपका अतार्किक चिंतन की अवस्था, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। बच्चा इसमें क्या करता है? शैशवावस्था में हर चीजों को अनुकरण द्वारा सीखता है। आप किसी चीज को बोलेंगे उसी को वो क्या करता है? बोलता है। जैसे मम 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 खाना, जिस चीज को आप बोलते होंगे डेली, बच्चा उन्हीं सब चीजों को सीखता है। नेक्स्ट है आपका जीवन का महत्वपूर्ण काल। ठीक है, ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। क्यों? क्योंकि इसी समय सबसे ज्यादा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। संस्कारों के निर्माण की अवस्था, यहाँ पे देखिए आपका इस समय बच्चों के अंदर संस्कार आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप उनको नमस्ते करना सिखाएंगे, बड़ों को देख के नमस्ते करना है तो बच्चा नमस्ते करेगा, या फिर उसको दिखाएंगे कि किसी को मारते हुए अगर आप उसको दिखाएंगे तो वो वही चीजों को सीखेगा। ये हमारी क्या है? संस्कारों के निर्माण की अवस्था होती है। आगे हम लोग बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। देखिए, आप लोग को पहले ही बताया गया इसमें शारीरिक विकास सबसे तीव्र होता है और मानसिक विकास भी इसमें तीव्र होता है। सीखने का आदर्श काल भी होता है ये, इसमें बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है। जितना इसमें शैशवावस्था में बाला सीखता है उसको मिला के आगे के 2 काल, मतलब आपका बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जितना मिला के दोनों को सीखेगा उतना अकेले ही वो शैशवावस्था में सीख लेता है। नेक्स्ट है आपके सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। इसमें जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही तीव्र होती है। बच्चा किसी चीज को बहुत जल्दी जल्दी सीखता है। कल्पना की सजीवता होती है। बच्चे के अंदर आत्म प्रेम की भावना होती है। उसे क्या लगता है कि कोई चीज अगर मेरी है तो वो मेरे पास ही रहे। जैसे उसके मम्मी पापा भी होते हैं बच्चे के, अगर किसी को गोद में उठाएंगे तो इस एज का बालक, जो शैशवावस्था का बालक रहेगा, क्या करेगा? वो चाहेगा कि वो सिर्फ हमें उठाए, उस बच्चे को उतार दे, उन्हें देख के रोने लगेगा। तो वही क्या रहता है? बच्चे के अंदर आत्म प्रेम या स्वप्रेम की भावना होती है। नैतिक गुणों का अभाव होता है। उसमें उसको पता नहीं होता है कि क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है। जैसे बड़े लोग भी रहेंगे, अगर उसको खिलौनों को छीनते हैं तो बच्चा क्या करता है? मारने लगता है। उसको ये चीज नहीं पता रहती कि वो हमसे बड़े हैं कि छोटे हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए उनके अंदर नैतिक गुणों का अभाव रहता है। दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये आप देखते होंगे जो छोटे बच्चे रहते हैं दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अगर उनको बाहर भी जाना है तो घर के किसी मेंबर के साथ जाएंगे, दादा दादी, मम्मी पापा या बड़े भाई, है ना। तो उनके वो क्या रहते हैं? दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसी को पर निर्भर भी बोलते हैं। ये आप लोग के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पर निर्भरता होती है कौन सी अवस्था में? तो आप क्या लगाएंगे? शैशवावस्था। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करते हैं बच्चे। काम शक्तियों का प्रदर्शन, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। ये आपको बताया गया। बच्चे को आप लोग जो सिखाएंगे वही चीजें सीखेंगे। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, उनमें किसी भी कार्य को करने की जिज्ञासा रहती है। संवेगों का प्रदर्शन करते हैं और इनका स्वभाव कैसा होता है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं। वो सबसे घुल मिल नहीं पाते। आप लोग देखते होंगे जो छोटे बच्चे रहते हैं क्या करते हैं? वो अपने पेरेंट्स से या फिर अपने दादा दादी से, घर के जो मेंबर रहते हैं उनसे ही ज्यादा घुले मिले रहते हैं। बाहर के लोगों के कंपेयर में घर के लोगों से ज्यादा घुले मिले रहते हैं। तो इनका स्वभाव कैसा होता है? अंतर्मुखी। क्लियर है?